सबको मेरा नमस्ते। जय मसीह की। आप लोग कैसे हो? प्रभु का धन्यवाद हो। मैं उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे हैं। आइए वचन मत्ती 20 अध्याय 20 अध्याय 20 अध्याय का हम पढ़ेंगे। एक माँ की विनती। 20 अध्याय का एक माँ की विनती। चलिए पढ़िए। तब जब्दी के पुत्र की माता ने अपने पुत्र के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कहा मांगने लगी। हालेलुया। एक माँ की विनती है। जब उस माँ के बेटे का नाम था क्या? जब्दी। तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्र के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उसने कुछ मांग लिया। हालेलुया। जब्दी जो एक माँ थी, उसके बेटे का नाम जब्दी था और वो अपने बेटे के साथ प्रभु यीशु के पास गई और प्रभु यीशु से कुछ उसने मांगा, विनती किया, कहा। ये कुछ भी कहा होगा, अपने प्रभु से कहा। आगे पढ़िए। उसने उससे कहा तू क्या चाहती है? वह उससे बोली यह वचन दे कि मेरे ये दो पुत्र तेरे राज्य में एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए वो क्या मांगी है प्रभु से। उसने क्या वरदान मांगा? उसने उससे कहा तू क्या चाहती है? प्रभु कह रहा तू क्या चाहती है? अब उसने बोला, वह उससे बोली यह वचन दे। कहती आप मैं जो मांगूंगी वो तुम्हें मुझे दोगे? मैं ये चाहती हूँ। अब यहाँ पे कह रहा है वह उनसे बोली यह वचन दे कि मेरे ये दो पुत्र तेरे राज्य में एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। अब अपने बेटे को यीशु को दे रही, यानी प्रभु को दे रही। दो बेटे हैं, दोनों प्रभु से विनती कर रही है और कह रही है ये मेरा बेटा नहीं है, मैं इन दोनों बेटे को आपके राज के लिए मैं दे रही हूँ। प्रभु से विनती कर रही कि प्रभु मैं एक बात बोलूँ, मैं आपसे कह रही हूँ कि ये मेरे बेटे नहीं है, ये आपके हैं और ये दोनों आपकी सेवा करेंगे। एक आपके दाहिने बैठेंगे, एक आपके बाएं बैठेंगे। दो बेटे दोनों प्रभु को दे दिया। अभी आपको कहते हैं अपने बेटा दे दो, दोगी? नहीं देना है, कहेंगे हम देवे ना करेंगे। लेकिन वो अपने प्रभु के लिए अपना बेटा दे दी। हालेलुया। आगे पढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया तुम नहीं जानती कि क्या मांगती हो। तो कटोरा में पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकती हो? उन्होंने उससे कहा पी सकते हैं। हालेलुया। अब देखो यीशु क्या उत्तर देता है। यीशु क्या कहता है? ध्यान देना, सभी लोग ध्यान देना। यीशु क्या कहता है? यीशु ने उत्तर दिया तुम नहीं जानते कि क्या मांगती हो। अब प्रभु उससे कह रहे तुम नहीं जान रही तुम क्या मांग रही हो। तुम तो कह दिए कि लो मैं अपना बेटा दे रही हैं, अपने मुंह से कह दिया मैं दोनों बेटा दे रही हूँ और तुम्हें मालूम नहीं तुम क्या बोल रही हो। अभी तुमसे ले भी लेंगे तो बाद में तुम आओगी अपने बेटे मांगूंगी। प्रभु ने उत्तर दिया कि तुम नहीं जानते क्या बोल रही। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकती हो? जो मैं पीने पे हूँ क्या तुम पी सकते हो? अभी तो आपने बोला दो बेटे दोनों दे दिया, अब हमको फांसी लगाया जा रहा है तो वो बच्चे हमारे साथ वो भी करेंगे कि नहीं? हैं? क्या तुम्हें मालूम होगा? नहीं मालूम। तुम तो ये कह रहे हो हमारा बेटा सेवा पे जाएगा। अब हमारे साथ साथ चल रहे हैं, पीछे से कोई भी उनको मार दिया, हमको भी मार दिया।
फिर क्या करोगे? हालेलुया। इसी तरह कह रहा है, तुम नहीं जानते तुम क्या मांग रही हो। जो कटोरा मैं पीने पे हूँ तुम पी सकती हो? नहीं पी सकती। उन्होंने उनसे कहा, अब वो कह रही है हाँ प्रभु मैं पी सकती हूँ, मैं मर सकती है आपके साथ। हालेलुया। मैं मर सकती, जैसे कमलेश बहन हमसे क्या कहती है, मैडम जहाँ आप जाएंगे वहीं हम चलेंगे, आपका पीछा हम नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को दे दिया। जिसने हमें जीवन दिया उसको कैसे मैं साथ छोड़ दूँ? उसको बहुत लोग कहे नहीं जाओ नहीं जाओ वहाँ नहीं जाओ, लेकिन वो फिर भी नहीं सुनी, वो फिर भी परमेश्वर में आ रही है। हालेलुया। बहुत लोग छोड़ दिए पर वो छूटी नहीं, पूरा गांव उसको सताने लगा, लेकिन वो फिर भी नहीं छोड़ी, लगी रही। हालेलुया। वही वो कह रहा है, वो स्त्री ने कहा मैं अपने बेटे को दे रहे। प्रभु कहे जो कटोरा मैं पीना चाहते क्या तुम पी सकती हो? पी सकती हो तो बताओ। अभी तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम दे देंगे चलो हो जाएगा, लेकिन ये नहीं मालूम कि उस प्रभु ने कहा जो हम करेंगे, जो हम पिएंगे वो तुम नहीं पी सकती। आगे पढ़ो। उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगी, पर अपने दाहिने और बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। हालेलुया। हालेलुया। अब देखो प्रभु क्या कहता है, तुम पी सकती हो, तुम पी सकती हो। जैसे मैं बोलती हूँ कि आप कहेंगे मैडम हम दे दिया अपने बच्चे को, आपका बेटा आप जो मर्जी करिए, तो हम कहेंगे नहीं तुम्हारा भी बेटा ही है, हमारा नहीं है तुम्हारा भी बेटा है। क्यों जी सो रही हो? हैं सो नहीं। हालेलुया। वो तुम्हारा भी बेटा है। यहाँ पे वचन कह रहा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, तुम नहीं जानती। नहीं यहाँ पर नहीं दिया, हाँ यीशु उसने उससे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगी, पर अपने दाहिने और बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं है। तुम पी सकती हो लेकिन मेरा काम नहीं है। हम जैसे मैंने बोला ना, आपने कहा मेरा बेटा तुम्हारा है, हम कहेंगे हाँ तुम हमारा बेटा है, पर वो हमसे ज़्यादा आपका है। हालेलुया। जैसे वो भी कह रहा है, दाएं बाएं हमारा नहीं काम, आपका काम है, पर जिसके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया, जिसके लिए हमारा प्रभु ने कहा है, उन्हीं के लिए वो है। हालेलुया। हाँ आगे बढ़ो। यह सुनकर दसों चेलों उन दोनों भाइयों पर क्रोधित हुए। हालेलुया। हालेलुया। 23 ना। 24। यह सुनकर दसों चेले उन दोनों भाइयों पर क्रोधित हुए। यह सुनकर 10 लोग जो थे वो भी गुस्सा रहे थे। आगे बढ़िए। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियां के हकीम पर प्रभुत्व करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं। हालेलुया। हालेलुया। देखो यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, प्रभु ने पास बुला के कहा, क्या कहा? पास बुला के कहा। सो नहीं सोगे तो फिर वचन नहीं सुन पाओगे। यीशु ने उन्हें क्या किया? पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हकीम उन पर प्रभुताएं करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं। हालेलुया। जो आपसे बड़े हैं आपको अधिकार नहीं जता रहे हैं? तुम नहीं जानते कि बहुत से लोग आपको मिलेंगे, कहेंगे आप नीची जात हम तो ऊंची जात, ये भी भेदभाव करने रहे, लेकिन परमेश्वर के नज़रों में सब बराबर है। हालेलुया।
हमारे नज़रों में सब एक है कि नहीं? हालेलुया। आगे। परंतु तुम में से ऐसा नहीं होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। तुम में से ऐसा कोई नहीं है, परंतु तुम में से ऐसा नहीं होगा, तुम में से ऐसा नहीं होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे, जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे, हालेलुया, वह तुम्हारा सेवक बनेगा। भाई बहुत लोग कहते हैं तुम बड़े हो घर के, तुम पूरे घर को चलाओगे, अब जिम्मेदारी हम तुम्हें दे दिया है ना। बड़ा कहेगा हम नहीं करेंगे, छोटे वाले को दे दो, तो जो घर का काम करेगा, जो घर का वो करेगा, उसी को मालिक बनाएंगे ना। हालेलुया। आगे। जैसा कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दें। जैसा कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आएगा कि उसकी सेवा टहल की जाए, उसका पुत्र ऐसे नहीं आएगा वो सेवा करने, परंतु इसलिए आएगा कि अपने सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। ऐसा कोई है नहीं कोई किसी के लिए मरेगा, हाँ? सब अपना काम ही करना चाहेंगे, कोई किसी के लिए मरेगा नहीं। कितना भी आप कहोगे ये मेरा मित्र है, ये मेरे लिए जान देगा, तो नहीं देगा वो आपको, बेशक मीठी बातें बोलेगा। हालेलुया। चलिए आइए वचन पढ़े जाए, सुने प्रभु आशीष दे।